अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, राह हक चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आपको बताते चलें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने के बाद खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बिलावास्ता कलाम करना बंद कर दिया और हज़रत जिब्राइल के ज़रिए बिलवास्ता कलाम शुरू कर दिया। मालूम हुआ कि वही का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हो चुका था। रिवायात में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो उस वक़्त तक तदफीन का तसव्वुर मौजूद तक न था, क्योंकि बनी नूह इंसान में कोई भी तब तक मौत से हमआगोश नहीं था। अल्लाह की ज़ात ने तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्तों की एक जमात भेजी, जिन्होंने हज़रत आदम के जस्द हाकी को गुस्ल दिया, कफन में लपेटा और तदफीन की। तो नाज़रीन कराम, ये बात वाज़ेह होती है कि हज़रत जिब्राइल का बनी नूह इंसान से वास्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कायम है। नाज़रीन कराम, हम आपको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और चंद अंबिया कराम के चंद अहम वाक़यात भी बताएंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं हज़रत जिब्राइल की रफ्तार के हवाले से कि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को कितनी तेज़ रफ्तारी अता फरमा रखी है। रिवायत में आता है कि एक दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको आसमान से ज़मीन पर नहायत उजरत और बरक रफ्तारी और नहायत मुशक्कत के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़े? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे नहायत सरत के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि किस किस मौके पर? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मरतबा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक़्त अर्श इलाही के नीचे मकाम सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ कि ए जिब्राइल, मेरे खलील के आग में पहुंचने से पहले फ़ौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनाचा मैं बहुत सरत के साथ इससे पहले कि वो आग में पहुंचते मैं उनके पास पहुंच गया। दूसरी बार जब हज़रत इस्माइल की गर्दन मुबारक पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से आजमाए जाने के मौके पर इन्हें ज़िबा करने की खातिर छुरी रखी हुई थी, तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंचो और छुरी को उल्टा कर दो। चुनाचा मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने न दिया। तीसरी मरतबा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे रब ताला का हुक्म हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले मैं उन तक पहुंचूं और कुएं की तह में गिरने से पहले ही इन्हें अपने पैरों पर उठाकर कुएं की तह में मौजूद एक पत्थर पर बिठा दूं। और चौथी मरतबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफिरों ने जंग बदर के मौके पर आप मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया था, तो मुझे हुक्म हुआ कि ऐ जिब्राइल, फौरन ज़मीन पर पहुंचो और मेरे महबूब के दंदान मुबारक का खून ज़मीन पर गिरने न देना। ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून अपने हाथों पर ले लो। और ऐ जिब्राइल, अगर मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन से ना कोई सब्जी उगेगी और ना ही कोई दरख्त। चुनांचे मैं बड़ी सरत के साथ ज़मीन पर पहुंचा और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को हाथों में लेकर हवा में उड़ा दिया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन करम, हम जानते हैं कि इस दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में हमारी इंफॉर्मेशन की रफ्तार एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती और इंफॉर्मेशन की इस रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार में कोई भी मादी चीज़ ज़्यादा हरकत नहीं कर सकती। इंफॉर्मेशन की तरसील की इस रफ्तार को रोशनी की रफ्तार का नाम दिया जाता है। रोशनी की रफ्तार खला में तकरीबन 3 लाख मीटर फी सेकंड है, यानी रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है और इस रफ्तार तक कोई भी मादी चीज़ यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वजन हो नहीं पहुंच सकती। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुकर्रब फरिश्ते को कई बार सरहद से ज़मीन पर भेजा है। हदीस में बयान करदा आसमानों की तफसील देखी जाए तो हमें मालूम होता है कि पहला आसमान हमारी ये कायनात है जिसमें हम रहते हैं और अभी जिसको हम मुकम्मल तौर पर देख नहीं सके। इस कायनात में जिस कदर हम दूर देखते हैं, इसका फासला और इसका कुदरत तकरीबन 96 बिलियन नूरी साल है, यानी 96 अरब नूरी साल के फासले तक तो हम देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या है, हम इससे बिल्कुल ही बेखबर हैं। ये कायनात इस कदर बड़ी और वसी और इज़ है कि इस काबिल मुशाहदा कायनात का 96 अरब नूरी साल के दायरे तक फैली हुई है। हम इस कायनात के सिर्फ 4% हिस्से तक ही जानते हैं। इससे आगे कायनात कितनी बड़ी और वसी और रिज़ है, इसके बारे में तो हमारा वहम गुमान भी नहीं पहुंच सकता, जबकि ये पहला आसमान है जिसका 96% हिस्से के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इससे ऊपर दूसरा आसमान है। हदीस शरीफ के मुताबिक पहले आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में ऐसा है जैसे सूरज के मुकाबले में एक चिराग या किसी समंदर के मुकाबले में एक छोटा सा कतरा। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएं तो सातवें आसमान के बारे में ये बयान किया जाता है कि वो इस कदर बड़ा और वसी और रिज़ है कि इससे पहले के 6 के 6 आसमान सातवें आसमान में लाकर रख दिए जाए तो वो सातवें आसमान का एक कोना भी नहीं घेर सकते। और इन तमाम आसमानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श बनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के वसअत और इसके गहराव और फैलाव का अंदाजा लगाना यकीनन हमारे बस से बाहर है। यहाँ से अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि हज़रत जिब्राइल की रफ्तार कितनी तेज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जब मैं मेराज पर गया और फिर वहाँ से वापस आया तो इतने अरसे में मेरा बिस्तर जिसे मैं गर्म छोड़ कर उठा था वो भी ठंडा नहीं हुआ था और दरवाजे की जंजीर भी अभी तक ऐसे ही हिल रही थी जैसे मैं इसे हिलता छोड़कर चला गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाते हुए मक्का से मस्जिद अक्सा तक का सफर तय किया और वहाँ पर तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाई। उसके बाद सातों आसमान की सैर की और हर आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात की, फिर जन्नत और जहन्नुम की सैर की और अर्श पर भी तशरीफ ले गए और वहाँ से जमीन पर भी वापस आए। इस तमाम कार्रवाई में दुनियावी लिहाज से चंद लम्हे भी नहीं लगे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन कराम, ये है बरक रफ्तारी जो अल्लाह करीम ने अपने महबूब फरिश्तों को अता फरमा रखी है कि अर्श से फर्श तक सेकंड के सेकंड तक पहुंच जाएं। सही हदीस के मुताबिक रिवायत है कि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत बीबी हाजरा सफा और मरवा के बेआबो बेयां पथरीली पहाड़ियों के दरमियान हज़रत इस्माइल को लिए दौड़ रही थी और मदद के लिए इधर उधर देख रही थी, वहाँ कोई मौजूद न था, तब उन्होंने अचानक एक आवाज़ सुनी और हज़रत
हाजरा ने कहा, जो भी है सामने आए और जो भी भलाई है वो पेश करो। अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने आए और हजरत इस्माइल ने एड़ी जमीन पर मारी और पानी का चश्मा फूट पड़ा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इस्माइल की मां पर रहम फरमाए, अगर पानी के गिर्द हसार ना लगाती तो जमजम का पानी जमीन के कोने कोने को छू लेता। आज करोड़ों मुसलमान जमजम से लुत्फ अंदोज होते हैं और आज भी ये मोजज़ा आब जमजम रवा दवा है। ये 8 ज़रब 3 फीट का कुआं है और मुस्तंद रिसर्च के मुताबिक ये 8000 फी लीटर के हिसाब से पानी मुहैया कर रहा है। इसके मुताबिक एक दिन में 69 करोड़ लीटर पानी बनता है। नाज़रीन किराम, जिब्राइल की शान का एक और वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं। रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुनासिक हज भी सिखा दें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कदम ब कदम मुनासिक हज अदा किए। जमरात के मुकाम पर शैतान ने वर्गलाने की कोशिश की तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान को कंकर मारने की हिदायत की। एक रिवायत में आता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तमाम नाफरमान कौम और उनका अजीम शहर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों में से एक पर की नोक लगने से तबाह व बर्बाद हो गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तमाम शहर को अपने एक पर की नोक पर उठाया और बहुक्म खुदा ताला उल्टाकर फना कर दिया और तमाम कौम हलाक हो गई। कुरान में अल्लाह करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन से आसमान तक उठाए जाने के बारे में इरशाद फरमाया है और हमने रूहुल कुदस के जरिए इसकी मदद की, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन से आसमान तक ले जाने और फिर लाना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मा है। जब तक जमीन पर वापसी का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नहीं होगा तब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर ही रहेंगे। हज़रत अबू तलहा से रिवायत करते हैं कि एक महफिल में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। मैंने सबब पूछा तो फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास आए और कहा कि ऐ मोहम्मद, क्या आप इससे खुश नहीं कि जो कोई आप पर दरूद पढ़ता है तो मैं उसी पर 10 मरतबा दरूद भेजता हूँ। तो नाज़रीन किराम, अगर आप भी फरिश्तों के सरदार अल्लाह के महबूब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल से अपना नाम कहलवाना चाहते हैं कि आप पर भी इस मुकर्रब फरिश्ते की जुबानी दरूद हो तो आइए हम सब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तमाम जहानों का जो निज़ाम है वो अल्लाह की कुदरत कामला से वजूद में आया है और इसी की कुदरत कामला से चल रहा है और एक दिन आएगा जब उसी के हुक्म से हर फना हो जाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह अपने मुकर्रब तरीन फरिश्तों को भी फना फरमाएगा। जैसा कि हज़रत सरवर कौनैन ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब सूर फूका जाएगा और तमाम कायनात फना हो जाएगी, उस दिन दरबार खुदा बुजुर्ग बरतर के अर्श तले सिर्फ 4 फरिश्ते बाकी रह जाएंगे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि अब कौन बाकी है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, ए परवरदिगार, आपके साथ मालिक कुनो मका, मैं आपका गुलाम और आपका गुलाम हज़रत मीकाईल, हज़रत जिब्राइल और हज़रत इसराफील। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ए इज़राईल, मीकाईल की रूह को कब्ज़ कर लो और रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। फिर खुदा बुजुर्ग को बरतर इरशाद फरमाएंगे कि अब कौन बाकी बचा है। फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिक कुनो मका, मैं आपका गुलाम जिब्राइल और आपका गुलाम इसराफील अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि इसराफील की रूह भी कब्ज़ कर लो और उनकी रूह भी कब्ज़ कर ली जाएगी। फिर खुदा बुजुर्ग को बरतर फरमाएंगे कौन बाकी है और इज़राइल कहेंगे कि ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिक कुनो मका, मैं आपका गुलाम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि जिब्राइल की रूह कब्ज़ कर लो और रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर फैले हुए होंगे और वो हक सुब्हानहू तआला की तस्बीह करते हुए मुंह के बल गिर जाएंगे। खुदा बुजुर्ग को बरतर फिर फरमाएंगे कि कौन बाकी है और इज़राइल कहेंगे कि ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिक कौन मका और मैं आपका गुलाम। अल्लाह पाक का हुक्म होगा रहे और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत आ जाएगी। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ज़मीन पर जितनी मखलूक है सब फना होने वाली है और तुम्हारे रब की अज़मत और बुजुर्गी वाली ज़ात बाकी रहेगी जो अज़मतों की बरेज जलाल इकराम वाला है। इसके बाद खुदा बुजुर्ग को बरतर फरमाएंगे आज किसकी बादशाहत है। फिर जवाब देंगे अल्लाह की जो वाहिदुल कहार हैं। नाज़रीन कराम, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज़ जब सब इंसान उठाए जाएंगे, ज़मीन अल्लाह के हुक्म से हमवार कर दी जाएगी। उस दिन कोई नफ्स जमा किए जाने वाले मुकाम से ना हिल सकेगा। तो मुझे लोगों में सबसे पहले खुदा बुजुर्ग को बरतर की बारगाह में तलब किया जाएगा और मैं खुदा बुजुर्ग को बरतर की बारगाह में दाखिल होते ही सजदे में गिर जाऊंगा और जब मैं सर उठाऊंगा तो हज़रत जिब्राइल मुझे खुदा बुजुर्ग को बरतर के दाहिने तरफ नजर आएंगे। खुदा की कसम, जिब्राइल ने उस दिन से पहले अपने मालिक को कभी नहीं देखा होगा। नाज़रीन किराम, ये है शान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो हमने बयान की है। याद रहे कि हज़रत जिब्राइल का मुकाम मर्तबा तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे बुलंद है। उनके निशानात और मौजज़ात पूरे आलम में बिखरे हुए हैं। जिब्राइल अंबिया किराम के रफ़ीक और अपने मालिक परवरदिगार के बेहतरीन गुलाम हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक में जहाँ कुरान पाक लेकर नाजिल होते वहीं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपने खुदा के हुक्म से मुख्तलिफ मौक़ों पर तरबियत और तशरीह दीन के लिए भी आते रहे। हज़रत जिब्राइल तमाम अंबिया किराम के पास भेजे गए हैं और ये राजदार अंबिया हैं। खुदा बुजुर्ग बरतर ने हज़रत जिब्राइल को रूहुल कुदुस और रूहुल अमीन के नाम से इज्जत बख्शी है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को अपने दोस्तों और अहबाब किराम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔